अभी तक आपने सुना कि कैसे सूरज राजकुमारी की चुन्नी पर संदेश लिखना चाहता है। राजकुमारी उसे चुन्नी दे देती है। अब आगे सुनिए सोमवार व्रत कथा का अंतिम भाग। मैं चुन्नी पर आपके लिए कुछ संदेश लिखना चाहता हूँ। वह संदेश आप अभी मत पढ़ना, जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तब पढ़ना। राजकुमारी सूरज से कहती है, मैं अभी आपको सफेद रंग का घोल ला कर देती हूँ जिससे आप मेरी चुन्नी पर कुछ संदेश लिख सकते हैं। फिर राजकुमारी अपने दासियों द्वारा चावल का घोल बनवाती है और सूरज को लाकर देती है। सूरज चावल के घोल से राजकुमारी की चुन्नी पर ये लिख देता है कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन तुमको एक काने राजकुमार के साथ भेजा जाएगा जो तुम्हारा पति नहीं है। राजा ने तुम्हारे साथ धोखा किया है और गलती मुझसे भी हो गई है। मैं अभी बहुत छोटा हूँ और मैं पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूँ। तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए तुम जाने से इनकार कर देना। मैं जब लौट कर आऊँगा तो तुमको अपने साथ लेकर अपने राज्य ले चलूंगा और तुम मेरे आने का इंतजार करना। ऐसा लिखकर सूरज वो चुन्नी राजकुमारी को दे देता है और कहता है, ये संदेश मेरे जाने के बाद ही पढ़ना। चुन्नी राजकुमारी को वापस देकर सूरज महल से बाहर आ जाता है और अपने मामा के पास आकर कहता है, मामा जी हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। मामा सूरज की तरफ आश्चर्य से देखकर कहता है, मगर भांजे अभी सुबह के 4 बजे है, थोड़ा सूर्य देवता निकल आने दो, उसके बाद चलते हैं। सूरज अपने मामा से कहता है, नहीं मामा जी, मैंने राजकुमारी को सच्चाई बता दी है। इससे पहले कि कोई बवाल हो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मामा हैरानी से अपने भांजे के चेहरे की तरफ देखकर कहते हैं, अरे ये तुमने क्या किया? तुमने सच क्यों बता दिया? तुम्हें पता है उस राजा ने हमें कितना धन दिया है? भांजा मामा से उम्र में बहुत छोटा था लेकिन बहुत बुद्धिमान था। सूरज अपने मामा से कहता है, देखो मामा, मेरी इज्जत धन से ज्यादा बड़ी है। अब राजकुमारी मेरी पत्नी है और मेरी इज्जत है, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है। आप ये सारा धन ही छोड़ दीजिए। मेरे पिता के पास बहुत धन है और मैं भी बड़ा होकर इससे ज्यादा धन कमा लूंगा। मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे मेरी धर्मपत्नी की आवश्यकता है। अपने भांजे की बात सुनकर मामा अपनी कही हुई बातों पर लज्जित होता है और फिर सारा धन छोड़कर वह लोग काशी जी के लिए रवाना हो जाते हैं। काशी जाकर सूरज शिक्षा ग्रहण करने लगता है। कुछ दिन बाद सूरज उसके मामा एक यज्ञ रखते हैं और बहुत सारे पंडितों को भोजन करने के लिए बुलाते हैं। यज्ञ शुरू हो गया था और सूरज की उम्र 12 साल की हो गई थी। पंडित यज्ञ करते हैं, फिर पूजन करते हैं और सूरज को आयुष्मान रहने का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन उस दिन सूरज की कुछ तबीयत खराब हो गई थी। सूरज अपने मामा से कहता है, मामा जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं अंदर जाकर थोड़ा आराम कर लूं तो मेरी तबीयत कुछ अच्छी हो जाएगी। सूरज का मामा सूरज से कहता है, ठीक है तुम अंदर जाकर सो जाओ, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें उठा दूंगा। सूरज कमरे के अंदर जाकर सो जाता है और तभी उसके प्राण निकल जाते हैं, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। जब बहुत देर हो जाती है तो सूरज का मामा यज्ञ और पूजा बीच में छोड़कर सूरज को कमरे में के अंदर जाकर देखने आता है, सूरज क्या कर रहा है, उसे जगा कर ले आता हूँ। सूरज के मामा कमरे के अंदर आता है। सूरज का मामा देखता है कि सूरज तो मृत पड़ा हुआ है। ये देखकर सूरज के मामा को बहुत दुख होता है और वह अपने मन में कहता है कि अगर मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। पहले यज्ञ का कार्य पूर्ण कर लेता हूँ, उसके बाद अपने भांजे की मृत्यु का दुख प्रकट करूंगा। ये सोचकर सूरज का मामा कमरे से बाहर निकल आता है और यज्ञ का कार्य पूरा करने लगता है। जब यज्ञ का कार्य पूरे हो जाता है तो सूरज का मामा ब्राह्मण भोजन करने के बाद रोना पीटना शुरू कर देता है। संजोग वह उधर से माता पार्वती जी और भोलेनाथ बाबा का लड़का एक आंख से काना था। सूरज के मामा राजा को इस बात से बहुत चिंता थी। सूरज के मामा से कहता है, समझ में आप लोगों ने कुछ नहीं किया है। भोलेनाथ बाबा सिंहासन पर उन दोनों को बैठने के लिए कहता है, जो प्राप्त हो जाएगा। आवाज में रो रहा है, यज्ञ और दान का काम बहुत अच्छा हो जाएगा। महारानी जी राजकुमारी से कहती है, पुत्री और राजकुमारी को अपना आशीर्वाद देती है। आग्रह पर भोलेनाथ बाबा कुमारी की झोली में आकर गिर जाता है। मामा सूरज की राजकुमारी की झोली में सुना कि कैसे नारायण भक्त अपनी भक्ति द्वारा भोलेनाथ बाबा का वरदान से काना मामा को देखा। राजा को इस बात की बहुत चिंता थी। सूरज के मामा से कहता है, जो आप लोगों ने कुछ नहीं लिया है, नारायण के सिंहासनों पर उन दोनों को बैठने के लिए कहता है, धन प्राप्त हो जाएगा। इसकी इतनी आयु, यज्ञ और दान का काम बहुत अच्छा हो जाएगा। महारानी जी राजकुमारी से कहती है, बाबा माता राजकुमारी को अपना आशीर्वाद देती है, कहती है, गौरी माँ कुमारी की झोली में आकर गिर जाता है। वैसे भी ब्राह्मण लोग राजकुमारी की झोली का वरदान दे चुके हैं।
और मैं भी इसकी धर्मपत्नी को सौभाग्यवती होने का वरदान दे चुकी हूँ। अगर इस वक्त इस लड़के की मृत्यु हो गई तो ब्राह्मणों का दिया हुआ आशीर्वाद झूठा हो जाएगा और मेरा भी दिया हुआ आशीर्वाद मिथ्या चला जाएगा। तो प्रभु आप ऐसी कृपा करें कि यह लड़का जीवित हो जाए तो ब्राह्मणों की भी आशीर्वाद की लाज रह जाएगी और मेरे भी आशीर्वाद की लाज रह जाएगी। भोलेनाथ बाबा पार्वती जी के बार बार आग्रह पर पार्वती से कहते हैं, ठीक है, मैं सेठ के पुत्र को पूरी आयु दे देता हूँ। देवी मेरे लिए आप भी प्रिया हो और ब्राह्मण भी प्रिया हैं। ऐसा कहकर भोलेनाथ बाबा सूरज को उसकी पूरी आयु दे देते हैं। सूरज ओम नमः शिवाय कहते हुए उठकर बैठ जाता है। भांजे को स्वस्थ देखकर और जीवित देखकर मामा बहुत खुश होता है और वो भोलेनाथ बाबा के गुणगान करने लगता है। मामा अपने भांजे के चेहरे पर हाथ लगाकर कहता है, ये सब भोलेनाथ बाबा की कृपा से हुआ है। फिर दोनों वहाँ का यज्ञ का कार्य समाप्त करके अपने नगर की तरफ चलने को तैयार हो जाते हैं। वहाँ से चलते चलते वह लोग इस राज्य में आते हैं जहाँ उससे लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर वो लोग फिर से अपना यज्ञ का कार्य शुरू कर देते हैं और ब्राह्मणों को भोज कराने लगते हैं। जिस जगह पर दोनों मामा भांजे यज्ञ कर रहे थे वहीं से राजा का मंत्री गुजरता है। मंत्री जैसे ही दोनों मामा भांजे को देखता है वो तुरंत सूरज को पहचान जाता है और वह अपने मन में कहता है, अरे ये तो दामाद जी है। मंत्री वहाँ पर एक पल नहीं रुकता और राजा के पास आकर राजा से कहता है, राजा साहब दामाद जी आ गए हैं और वह गांव के पंचायत घर में यज्ञ कर रहे हैं, चलिए जल्दी से उनको लेकर आते हैं। राजा रानी अपने मंत्री की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और राजा तुरंत मंत्री के साथ पंचायत घर की तरफ चल देते हैं। सूरज उसका मामा वहाँ पर यज्ञ कर रहे थे। राजा थोड़ी देर हाथ जोड़कर वहीं पर खड़े रहते हैं। जब यज्ञ का कार्य पूरा हो जाता है और ब्राह्मण भोज करके चले जाते हैं तब राजा सूरज से कहते हैं, दामाद जी आप अभी के अभी हमारे साथ घर चलिए। सूरज राजा को देखकर उनके पैरों पर गिर जाता है और उनसे क्षमा मांगते हुए कहता है, पिताश्री मुझे क्षमा कर दीजिए, गलती मेरी थी, मैंने आपको धोखा दिया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे आपसे पहले सारी बातें बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने राजकुमारी से सारी बातें बता दी थी। राजा सूरज के दोनों कंधे पकड़कर उसे खड़ा करते हैं और सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, तुम जैसा सच्चा दामाद मुझे कहाँ मिलेगा और मैं बहुत खुश हूँ, चलिए महल चलिए। राजकुमारी और हमारी धर्मपत्नी आपका इंतजार कर रही हैं। हम पूरे विधि विधान से और पूरे रीति रिवाज से अपनी राजकुमारी को आपके साथ विदा करेंगे। सूरज और उसकी मामा दोनों ही राजा के साथ महल के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर रानी साहिबा राजकुमारी से कहती है, राजकुमारी आपका इंतजार खत्म हुआ, आज आपके पति आ रहे हैं, आपके पिताश्री उसको लेने के लिए गए हैं। राजकुमारी अपने माता के